जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। जी हाँ, और आज एक मुख्य मुद्दा में लेके आ रहा हूँ खास मेहमान के साथ। जी हाँ, हमारे खास मेहमान है के कुमार, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्रिटिक हैं और कॉन्शियस सिटीजन नाम की एक संस्था के संस्थापक है और कई संस्थाओं से जुड़े हैं और कानून की व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, इन्हें क्रिटिक अवार्ड से भी सम्मानित होने वाले थे, लेकिन कुछ वजह से रह गए। जी हाँ, क्रिटिक अवार्ड ऐसा अवार्ड होता है जिसे जर्नलिज्म की दुनिया में भारत सरकार यानी राष्ट्रपति के हाथों के द्वारा दिया जाता है। क्रिटिक यानी आलोचक होता है। आलोचना जरूरी होती है किसी भी सरकार के या किसी भी जनतंत्र जहां पे लोकतंत्र है वहां के लिए। जी हाँ, तो आइए चलते हैं, बात करेंगे हम उनसे कि नवी मुंबई पुलिस क्या कोविड पुलिस हो गई है? क्या नवी मुंबई पुलिस को की ये जवाबदारी है कि वो सरासरी जो आंकड़े बाजी है वो भी दे अपनी सोशल साइट्स पे या अदर मीडियाज को? क्योंकि नवी मुंबई पुलिस का ये काम करने की वजह से पुलिस का ध्यान कहीं ना कहीं भटक जाता है और क्रिमिनल्स जो है वो क्राइम की तरफ ध्यान नहीं रहता, क्योंकि इतना ज्यादा लोड हो जाता है। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है और कर्फ्यू की बात है, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन ये जो सरासर आंकड़ेबाजी हो रही है, तो इसके बारे में हम कुमार साहब से पूछेंगे। कुमार जी, ये जो सरासर आंकड़ेबाजी हो रही है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, मैं होने के बाद आपको दिखाऊंगा। कुमार जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि ये जो सरासरी आंकड़ेबाजी जो नवी मुंबई पुलिस यानी कि एक तरह से जो कर रही है, वो क्या वो सही है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि और पुलिस जोन में यानी कि मुंबई पुलिस हो गई या और भी कोई पुलिस हो गई, वो इस तरह की आंकड़ेबाजी नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट दिख रहा है मुझे। तो आपका क्या मानना है? हाँ आशीष जी, ने आपका जो सवाल है बड़ा सही सवाल है कि जब मैंने देखा, देखिए जब बीजेपी गवर्नमेंट गई, नई सरकार आई, जैसे ही नई सरकार आई, ये दुर्भाग्य है कि नई सरकार को सिर्फ कोरोना के ऊपर ही काम करने को मिला। इस पेंडेमिक में ये सरकार नहीं आई और पेंडेमिक का जोर पड़ गया इसके ऊपर। उसमें क्या हुआ नहीं हुआ वो तो खैर वो दुनिया जानती है कि किस तरह से पेंडेमिक पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और पेंडेमिक उतना ही जोर से बढ़ रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका और पनवेल महानगर पालिका के आयुक्तों का अभी तबादला हुआ, क्योंकि अभी इस पेंडेमिक पीरियड में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल देखा गया है तो वो है महानगर पालिका, जिनको सबसे ज़्यादा इसमें वर्क करना पड़ रहा है। उनका तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड है और खैर उनका ये इसमें ड्यूटी में भी ये बनता है कि कोरोना को देखना उनका काम है। इस पेंडेमिक में उनका रोल ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि अदर पुलिस कमिश्नरेट, चाहे बॉम्बे पुलिस कमिश्नरेट हो या अदर पुलिस कमिश्नरेट हो, उन्होंने अपने क्राइम प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, लॉ इन्फोर्समेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। नवी मुंबई पुलिस में मैंने एक देखा है कि नवी मुंबई पुलिस में सबसे ज़्यादा फोकस कोविड पे है, कोरोना पे है। तो मैं इनको नवी मुंबई पुलिस को अगर कोविड पुलिस बोलूं तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि आप नवी मुंबई पुलिस के फेसबुक पे भी जाइए तो मैंने देखा है कि सीपी साहब का जो फेसबुक है या नवी मुंबई पुलिस का जो फेसबुक है, उसमें डेली कोरोना अपडेट्स आते हैं। क्राइम प्रिवेंशन के कोई अपडेट्स नहीं आते। उसमें लिखा हुआ है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नवी मुंबई पुलिस, बट लॉ इन्फोर्समेंट नहीं करके हमको लगता है ये कोरोना इन्फोर्समेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और बहुत दिन से मैंने देखा है कि नवी मुंबई पुलिस में, जैसे अभी सरकार बदली है तो पुलिस कमिश्नरेट स्कीम में भी तबादला आना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये तबादला नहीं आ सका, चूंकि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क गवर्नमेंट पे उतना फोकस नहीं कर रही है। और नई गवर्नमेंट आती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव तबादला तो होते रहते हैं, ये सब चीज़, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट नवी मुंबई में मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि इसमें पुलिस में रिशफलिंग आनी चाहिए और हम लोगों का बहुत दिन से इंतजार है कि नवी मुंबई पुलिस में ह्यूज रिशफलिंग आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्राइम्स जो अंडर कवर क्राइम्स है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वैसे क्राइम्स हैं जिसमें पुलिस की आमदनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अच्छे कमाई होने लगते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था कि एक करोड़पति हवलदार, भ्रष्टाचारी करोड़पति हवलदार, जिसमें मैंने सारे लेटर्स लिखे, सारे डिपार्टमेंट्स को लिखे, सारे डिपार्टमेंट से लेटर भी यहाँ के कमिश्नरेट में आया, सीपी के यहाँ आया, बट उस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। मजबूरी में मुझे उस पर एक्शन लेने के लिए उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट पिटिशन फाइल करना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं
जो अब पुलिस क्रिमिनल्स पे कम ध्यान दे के इन्फोर्समेंट पे, लॉ इन्फोर्समेंट पे कम ध्यान दे करके सारा फोकस डाइवर्ट कर लिया है कोविड पे। लोगों का एक आईवॉश भी हो जा रहा है इस पे कि भाई लोगों का अभी सारा दिमाग डाइवर्ट है कोरोना कोरोना। तो पुलिस इसका फायदा उठा रही है कि अपने एक्चुअल रोल को नहीं करते हुए वो कोरोना इन्फोर्समेंट का काम कर रही है, कोरोना पकड़ने का काम कर रही है, क्रिमिनल्स पे उतना ध्यान दे नहीं रही है, लॉ इन्फोर्समेंट पे उतना ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी पुलिस में चेंजेस आना चाहिए, ओनली चीफ का ही नहीं, पुलिस नीचे पुलिस में भी ह्यूज रिसफलिंग आना चाहिए। बहुत दिनों से हम लोगों का डिमांड है कि ह्यूज रिसफलिंग आना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग हवलदार लोग 15 साल 20-20 साल से, पुलिस का एक नियम भी है कि नहीं चेंज होता है, लेकिन ये चेंज होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा जड़ बन गया है भ्रष्टाचार का। और मैंने पहले बताया था कि नवी मुंबई अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, ये नेशनल सिक्योरिटी से भी बहुत ज़्यादा इसमें रखता है। और ये नवी मुंबई जो अब यहाँ पे लास्ट हो जाता है पोर्ट तक, तो इंडियन लैंड टेरिटरी जो है वो नवी मुंबई लास्ट हो जाता है। उसके बाद वाटर टेरिटरी मेरा चालू हो जाता है, जिसमें 12 नॉटिकल माइल्स के बाद पाकिस्तान या दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर्स चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, नेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए नवी मुंबई। तो नवी मुंबई में पुलिस को स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सीएम साहब को, गृह मंत्री साहब को भी बोलूंगा कि थोड़ा नवी मुंबई पुलिस में भी रिसफलिंग के लिए ध्यान दें। और जैसे ये तो होना ही है कि सारे पुलिस, अभी 8 DGPS का चेंजेस किया गया, तो पुलिस कमिश्नरेट में भी चेंजेस आने वाला है ड्यू टू कोरोना, इसमें रुक गया है। और मैंने पहले भी देखा था कि यहाँ की पुलिस उतना जो क्राइम पे फोकस नहीं देती, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, जिसको DRI ने आके पकड़ी थी, बाहर की एजेंसी पकड़ी, हमारी एजेंसी नहीं पकड़ी। अभी आपने एक न्यूज दिखाया जिसमें 2 करोड़ रुपए का हीरोइन RPF पुलिस ने पकड़ा, नवी मुंबई पुलिस ने उतना फोकस नहीं दिया इस पे, क्योंकि इनका सारा फोकस कोविड पे है। तो मैं फिर यही विनती करूंगा कि भाई यहाँ पे पुलिस में रिशफलिंग आनी चाहिए, ह्यूज रिशफलिंग आनी चाहिए, टॉप टू बॉटम रिशफलिंग आनी चाहिए। यही मेरी मांगनी है आपके चैनल से के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।